सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। हमने 870% कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक पर्सन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड पे भाई हमने ये सीरीज शुरू की थी। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपके ग्रुप डी में तो काम आएगा ही आएगा, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। देखो भाई आज के क्वेश्चन कितने बेस्ट दिए गए हैं आपके सामने। आता है भाई जो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपके पंचायत के सदस्य होते हैं ना भाई, अगर आपके पंचायत के जो सदस्य हैं अगर उनको अयोग्य ठहराना है तो कौन से संवैधानिक अनुच्छेद में ये बात परिभाषित होगी। तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में ये बात परिभाषित है कि आपके पंचायत के सदस्य हैं जो वो अयोग्य हैं। भाई अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्या आती है उनमें, अनर्हता आती है, अयोग्यता आती है। तो ये आर्टिकल आपका आएगा भाई अनुच्छेद 243F में। ठीक है, ये बात कहाँ पे मिलेगी हमें, अनुच्छेद 243F में। इंपॉर्टेंट है भाई अनुच्छेद। नेक्स्ट है भाई अनुच्छेद 243 आई है जो आपका, तो यह लेख राज्य में भाई पंचायतों की जो वित्तीय सहायता है, ठीक है ना भाई, जो आपकी वित्तीय सहायता की जाती है पंचायतों की, उसकी समीक्षा करने के लिए जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसके द्वारा वित्तीय आयोगों के गठन से ये संबंधित आर्टिकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है भाई अनुच्छेद 243G। तो अनुच्छेद 243G किससे संबंधित हो जाएगा भाई, यह जो लेख है ये राज्य सरकारों के लिए पंचायतों की शक्तियाँ हैं जो और उनकी जिम्मेदारी अधिकार उनको प्रदान करना भाई, कि आपको ये अधिकार दिए गए हैं तो ये अधिकार आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं भाई अनुच्छेद 243G में। ठीक है, तो स्थानीय जो आपका स्वशासन उसके पिता कौन है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइयो, बता दो यार स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है। नेक्स्ट आता है हरियाणा में भाई भिवानी जिले की विधानसभा क्षेत्र बताओ कौन सी हो जाएगी। तो हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कई बार आ चुका है भाई, ये आपका लोहारू है जो, ठीक है ना, तो लोहारू आपका क्या हो जाएगा, भिवानी विधानसभा का क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई भारत के पंचायत प्रणाली में कितने स्तर है भाई। तो भारत के पंचायत प्रणाली में कितने स्तर होंगे दोस्तों, 3 स्तर होंगे। और एक ऐसा भी स्टेट है भारत में जिसमें 4 स्तर हैं। तो 4 स्तरों वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन हमने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, एक आपका जिला परिषद। ठीक है, तो भारत के पंचायत राज्य प्रणाली में 3 स्तर हैं, कई बार बता चुके हैं आपको कौन कौन से हैं भाई। आपकी ग्राम पंचायत है, आपका क्या है भाई, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति, उसके बाद आपकी आती है जिला परिषद। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जिले का नाम बताओ जो हरियाणा में भाई किस नाम से जाना जाता है, जो आपकी क्या है, लोहे नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बताओ भाई, तो बताओ लोहे का उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, हिसार, जींद, गुरुग्राम, यमुनानगर। तो बता दो यार ये हरियाणा की क्या स्टील नगरी है जो 1970 में बनी है। तो ये बताओ कौन सी नगरी बनी, हिसार। ठीक है, यानी लोहे का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, हिसार में होगा, ये इस्पात नगरी है भाई। नेक्स्ट है जो आपके सामने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है भाई जो आपका, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताओ भाई, आपके जो मुख्य जज बने हैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के, वो पहले जज कौन थे। तो पहले जज का नाम पूछा भाई, तो पहले जज का नाम हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, आपका न्यायमूर्ति रामलाल पहला जज था हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो 1994 में आता है भाई, बताओ तो सही डेट क्या आएगी और इसका आर्टिकल बताओ। ठीक है ना, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है जो 22 अप्रैल 1994 को लागू होता है। तो ये कौन सी धारा के अंदर आता है, तो ये कौन सी धारा में आएगा, धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है भाई, ये इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, धारा 212 है जो वो राज्य चुनाव आयोग से संबंधित होगी। तो ये क्या आएगा हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। नेक्स्ट आता है भाई आपके सामने क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे कम पढ़े लिखे लोग और सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पे पढ़ी लिखी है, ये जो आंकड़ा आपके सामने पता होना चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं, गुरुग्राम में, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे रहते हैं, मेवात में। ठीक है भाई, तो ये जो डेट है भाई आप याद कर लेना, जो पीछे आपको बताई है, और ये आपको स्थान बताया गया जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, गुरुग्राम के अंदर हैं भाई, और सबसे कम आते हैं आपके
मेवात के अंदर। तो हरियाणा सरकार द्वारा जो भाई दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार है उसका नाम बताओ। तो हरियाणा जो सरकार देती है खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देती है भाई, बताओ कौन सा खेल पुरस्कार देती है। भीम अवार्ड यानी भीम पुरस्कार देती है भाई हरियाणा सरकार, जिसका नाम है सर्वोच्च पुरस्कार। ये भीम पुरस्कार हरियाणा सरकार ने कब शुरू किया पूछा जाए, 2001 में भाई। पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला। कौन कौन से खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया भाई, गीता जुत्सु। इसका गेम कौन सा है भाई, तो इसका गेम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया। ये एक धावक है, दौड़ है। कपिल देव क्रिकेटर है भाई, जो आपके आवासी में बताओ बहादुर सिंह चौहान, ठीक है, ये खिलाड़ी है भाई, काफ़ी जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार क्या मिला था, भीम पुरस्कार मिला है। तो इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समक्ष माना जाता है भाई। जो आपका क्या है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना अर्जुन पुरस्कार, उसके समक्ष यानी उसके जो बेस का माना जाता है भाई। भीम पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों को मिलता है, 5 खिलाड़ियों को मिलता है। इसमें आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं भाई, ठीक है ना। और जो इसको पुरस्कार को कौन देता है, किसके हाथों से मिलता है, ये आपको ये राज्यपाल के हाथों से मिलता है, ठीक है। तो भीम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 50,000 रुपये नहीं सॉरी दोस्तों 5,000 रुपये प्रति माह, ठीक है ना, 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। जिनको भी भीम पुरस्कार मिला होता है तो उनको हरियाणा सरकार प्रत्येक महीना कितने रुपए देती है, तो प्रत्येक महीना देती है भाई आपको 5,000 रुपये। और जब ये मिलता है तो उस समय आपको 5 लाख रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट है भाई आपके सामने, तो राज्य में भाई जो कनिष्ठ खिलाड़ी है उनके लिए भीम पुरस्कार की तर्ज पे ही एकलव्य पुरस्कार को क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। तो ये आता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और हम आपको बता भी चुके। हरियाणा में HLRDC का मतलब बता दो भाई। हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या हो जाएगा, हरियाणा लैंड जो आपकी क्या है, हरियाणा लैंड जो रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा भाई इसका मीनिंग। तो ये जो स्थापना भाई इसकी कब हुई थी, 27 मार्च 1974 को स्थापना हुई थी। इसका कार्यालय जो मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, सेक्टर 4 पंचकुला के अंदर। क्षेत्रीय जो आपके कार्यालय इसके वो 3 जगहों पे होंगे, कहाँ पे, तो ये हो जाएंगे आपके हिसार, करनाल, कैथल में। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, 1991 में। तो भाई इसका अन्य नाम क्या आ जाएगा, इसका अन्य नाम आएगा डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई और 1972 में ये पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया। और यहाँ पे जो साइबेरियन सारस है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना, याद कर लेना, साइबेरियन सारस यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है तिरिया के मजून किसके द्वारा लिखी गई भाई, तिरिया के मजून किसके द्वारा लिखी गई, अल्फाद हुसैन अली। तो भाई इनका जन्म हुआ था 1837 में। कब हुआ, 1837 में पानीपत में। इनकी मृत्यु 1914 में हुई है। तो कौन कौन सी है भाई जो इनकी क्या जो लेखनी है, इनकी लेखनी देख लो भाई। तो एक था कवि और उनके उल्लेखनीय कार्य सुंदर जो आपके आते मसूदर ए हाली और यादगार ए गालिब, एक आयात ए शादी और एक आयात ए जावेद या तिरिया के मजूम, ये इनकी क्या हो जाएगी भाई, लेखनी हो जाएगी। किसकी, अल्फाद हुसैन अली की। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो इनका जन्म बताओ भाई कहाँ पे हुआ था, तो जन्म हुआ था भाई इनका बेरी गांव। बेरी गांव कहाँ पे आता है दोस्तों, झज्जर में। 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ है। भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। भाई इतना तो पढ़ चुके होंगे, ये हरियाणा के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे या मनोनीत मुख्यमंत्री, तो बताना भाई ये हरियाणा के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे या मनोनीत मुख्यमंत्री थे। बंसी लाल का जन्म आप सभी जानते हो कि भाई 26 अगस्त 1927 को भिवानी के अंदर हुआ है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों जैसे कि भजन लाल बिश्नोई का जन्म बताया गया। इसमें ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान वाले पंजाब में इनका जन्म हुआ है। एकमात्र हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनका जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ भाई। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 21 मई 1967, ठीक है, 21 मई 1967 और 21 जो नवंबर है 1967 से शुरू होकर 21 जो मई आती है 1968 तक ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो हरियाणा में रहता है पहली बार, ठीक है। तो ये लगभग देखा जाए तो ये जो शासन भाई राष्ट्रपति शासन लगा इसकी समय अवधि थी 183 दिन। कितनी अवधि है दोस्तों, 183 दिन। दूसरी बार आपका जो लगता है राष्ट्रपति शासन वो 30 अप्रैल 1977 को लगता है। तीसरी बार लगता है आपका 6 अप्रैल 1991 को। ये रहता है दोस्तों 108 दिन। दूसरा जो आपका रहता है भाई 52 दिन।
और जो पहला था आपका 183 दिन, सबसे लंबा रहा पहला राष्ट्रपति शासन, उसके बाद रहा आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन, और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 52 दिन का दूसरा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली जो प्रत्यक्ष है उसके आधार पर स्थापित करता है? तो हरियाणा में कौन सी ऐसी प्रणाली भाई जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित होती है? तो ग्राम पंचायत ऐसी प्रणाली है भाई जो आपकी क्या करती है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर भाई स्थापित की जाती है। कौन सी प्रणाली? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इसका कार्यकाल भाई 5 वर्ष का होता है, आप सभी जानते होंगे। 5 वर्ष के लिए इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार भाई किसके द्वारा स्थापित करने की योजना है? तो कहाँ पे स्थापित हुआ भाई? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार, तो ये आपका सोनीपत में। सोनीपत के बारे में बता चुके हैं भाई। जैसे कि आपका ट्रैक्टरों में अग्रणीय जिला होता है कौन सा भाई? फरीदाबाद। इसी तरीके से देश में मशरूम के उत्पादन में भाई सबसे टॉप में जिला कौन सा हो जाएगा? आपका सोनीपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु जो घटाकर 18 कर दी गई? 21 थी पहले, फिर 18 की गई 61वें संविधान के द्वारा। कौन से संविधान के द्वारा? 61वें संविधान के द्वारा जो आपकी आयु थी मतदान की वो 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? आपकी 21 वर्ष। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तो हरियाणा को भाई क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे भाई गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा का अग्रणीय जिला है जो आपका गेहूं में, कौन सा जिला है भाई अग्रणीय? बताओ। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणीय जिला का नाम बता दो भाई, बताओ यार। सबसे सिंपल प्रश्न पूछा हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में, जैसे कि चावल के उत्पादन में हरियाणा का अग्रणीय जिला आगे आने वाला जिला वो कौन सा है भाई? करनाल है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा बताओ भाई कौन सा जिला है? हरियाणा में डेरू क्या है भाई? डेरू भाई आपको पता होगा जो लकड़ी के खोल से बना के यंत्र है, डेरू को बजाया जाता है जब आपकी गोगा नवमी आती है। ठीक है, तो गोगा नवमी आने वाली है भाई, उस समय आपके क्या बजेंगे? डेरू बजेंगे। तो ये एक विशेष समाज के द्वारा बजाए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। हरियाणा में डेरू क्या है? जो लकड़ी के खोल से बना के यंत्र है डेरू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। कौन कौन से प्रयास करने चाहिए भाई? देख लो। तो ABD, तो ए में क्या दिया गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, बात सही है। और आपका जो बी दिया गया, राष्ट्रों के बीच क्या भाई? न्यायपूर्ण और क्या सम्मानजनक संबंध बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और एक आपकी दी गई है, विवाचन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं भाई, गलत काम क्यों करेंगे राज्य, ये गलत हो जाएगा। और जो आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, ये बात है भाई। कोई भी कानून है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी ABD सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया भाई? तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। तो मोहम्मद शाह को क्या क्या नाम से जाना गया? मोहम्मद शाह को रंगीला भाई आपसे पूछा जाए, रंगीला किसका नाम है? तो मोहम्मद शाह का रंगीला नाम है। तो करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ये युद्ध कब लड़ा गया भाई? बताओ, ये युद्ध कब लड़ा गया? बताइए भाई, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया है? बता दो यार, इतना तो बताओ, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया है? कितना आसान प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? बताओ। तीनों लड़ाइयाँ आप याद कर चुके हैं, दो तो बिल्कुल सिंपल ही है। तो किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में भाई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई? तो बता दो, किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित कर दी गई? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा भाई। जो आपका गुरुग्राम है, मानेसर आता है जो गुरुग्राम है, वहाँ पे औद्योगिक मॉडल टाउनशिप को स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है भाई, 1779 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था भाई? 1779 और 1794 के टाइम पीरियड के दौरान हरियाणा पर किसका शासन रहा? तो महादजी सिंधिया का शासन था भाई, याद कर लेना। किसका शासन था? महादजी सिंधिया का शासन था 1779 और 94 के टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है ये बात भी। नेक्स्ट है, राजा गणपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम? भाई जींद का किला किसने बनाया? राजा गणपत सिंह ने। कब बनाया? 1775 में भाई। ठीक है, 1775 में बनाया। ये एकमात्र रियासत थी भाई जिसने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया। कब? 1857 के विद्रोह में भाई सभी एकजुट थे, लेकिन ये एक ऐसी रियासत थी जब ये अंग्रेजों का साथ देने जाती है, सहयोग देने जाती है। याद कर लेना भाई, एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों का साथ देती है 1857 के विद्रोह में। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर बताओ कौन है भाई? हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर भाई
सन्नो देवी एकमात्र हरियाणा की नहीं बल्कि देश की पहली विधानसभा स्पीकर बनी भाई, ठीक है। तो राव वीरेंद्र सिंह पुरस्कार के तौर पे हरियाणा के पहले स्पीकर आते हैं भाई, पहली महिला के तौर पे सन्नो देवी आती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में भाई कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है? तो कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भाई आपका यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 2003 में। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं, नील गाय पाई जाती है, और एक आपके पाए जाते हैं यहाँ पे क्या भाई, नील गाय के साथ चीतल पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चीतल और क्या, लाल जंगली मुर्गे यहाँ पे पाए जाते हैं भाई। ये क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपसे पूछा जाए भाई हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कालेश्वर है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये आता है भाई आपका 11,570 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो नेक्स्ट आता है भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो 1994 को लागू किया गया, किस धारा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा? ये धारा 133। क्योंकि जो धारा दी गई है उनको याद अच्छी तरीके से करना भाई, क्योंकि धारा वैसे नहीं दी गई, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो धारा 131 आती है बैठक का अधिकार है, बहुमत से निर्णय का अधिकार है। धारा 132 आती है कार्रवाई का रिकॉर्ड और जो प्रकाशन है उससे संबंधित। धारा 133 आती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। धारा 134 आती है भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की कार्य अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के उस क्रिकेटर का नाम बताना भाई। उस क्रिकेटर यानी उस व्यक्तित्व का नाम बताओ जिसकी कप्तानी में भारतीय ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता भाई। किसकी कप्तानी में हमने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने का सौभाग्य मिला? कपिल देव की कप्तानी में भाई। कपिल देव यानी जो आपका रामलाल निखर्जी है उसका जन्म कहाँ पे हुआ भाई? आपका चंडीगढ़ में हुआ। तो इन्हीं की कप्तानी में हमने भाई 1983 का क्या जीता था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो इनका जन्म कब हुआ भाई? 1959 में, 6 जनवरी 1959 को भाई इनका जन्म हुआ था। और 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जिताने वाले ये भाई क्या थे? हमारे कपिल देव थे। तो इसको हरियाणा क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा क्या कहा जाता है इसको? तो हरियाणा का तूफान कहा जाता है भाई, ठीक है। तो हरियाणा का तूफान किसको बोलते हैं और हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव को बोलते हैं भाई। इनकी किताब याद कर लेना कौन कौन सी है। क्रिकेट माई स्टाइल और एक आपका क्या जो क्या बुआई गोड्स, तो बुआई गोड्स डिग्री जो पुस्तक है ये आ जाएंगी भाई आपकी कपिल देव की, ठीक है। क्रिकेट माई स्टाइल एक ही आपके सामने, बाय गोड्स जो आपकी डिग्री है ये पुस्तक आ जाएगी भाई आपकी कपिल देव की, ठीक है। जो पुस्तकों के नाम है क्रिकेटर हैं जो मुख्य, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचानिए भाई। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित आपका अध्याय जो आपका क्या है जो दिया गया भाई 20, ठीक है। तो वो चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, क्योंकि इस चुनाव में भाई जो बताया गया कि 100 जो धारा बताई भाई 162 से धारा 188 तक ये शामिल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये चुनाव से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित है भाई? आपका चुनाव से संबंधित। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब बताओ भाई, ठीक है ना। जैसे कि पंचायत शब्द का अर्थ क्या था? 5 व्यक्तियों की सभा। तो हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का अर्थ पूछा। राज मतलब रूल, ठीक है। तो राज शब्द का अर्थ क्या होता है? नियम। और पंचायत का अर्थ होता है पंच यानी 5 की सभा, ठीक है। तो ये पूछा जाए आपसे कि राज शब्द का मतलब बताइए यानी रूल हो जाएगा। हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ भाई जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान बताता है। हिसार बताता है भाई। कब हुआ इनका जन्म? 28 जनवरी 1930 को भाई। कौन से गांव में? गांव पिल्ली मंदोरी, वर्तमान में भाई फतेहाबाद में। और वैसे ही हिसार से हो जाएंगे। इनका घराना कौन सा हो जाएगा भाई? मेवाती घराने से संबंधित है। कई बार बता चुके हैं। तो भाई जो भी पुरस्कार दिए गए कब कब दिए गए, जैसे कि 1975 में मिला पद्मश्री, पद्म भूषण मिला 1990 में, पद्म जो आपका विभूषण था 2002 में मिला है, जो काफ़ी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, नोट कर लेना भाई। जो 90 वर्ष की आयु में 2020 में इनका निधन हो जाता है। तो यहाँ तक हम आज की क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हमारे कुल ही क्वेश्चन 100 बचते हैं ये PDF कंप्लीट होने में। तो जिन्होंने ये सभी क्वेश्चन नहीं देखो तो ज़रूर देखना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आपको कुछ भी डाउट दिखे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें।